सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु धर्म को जिस दृष्टि से देखा है, जाना है, उसी दृष्टि से उन्होंने कथन किया। जो जीव पुराण पुरुष का स्मरण करता है, उसके पुराने कर्म स्वमेव समाप्त हो जाते हैं। जिस जीव के लिए पुण्य पुरुषों पर विश्वास है, पुराण पुरुषों पर विश्वास है, वे अपने पुराने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। भावों की निर्मलता के लिए, सम्यक की वृद्धि के लिए ज्ञानियों महापुरुषों का जो चारित्र है, पुराण है, वो भी भव्यों के परिणामों को भद्र कर देता है। तपस्या के नियोग से अरहत अवस्था को जीव प्राप्त करता है। तपस्या के नियोग से सिद्धत्व को सिद्ध करता है चरम शरीरी। तपस्या के नियोग से अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है अचरम शरीरी। जो जीव अचरम शरीरी है, यदि वो तपस्या करता है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो चरम शरीरी है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन तप का फल व्यर्थ कभी नहीं जाता। अभ्युदय सुख में लीन होने पर भी जिस जीव ने तपस्या की है, पंडित जी बड़े गहरे में जाना, जिस जीव ने तप साधना की है, उस जीव को अभ्युदय सुख भी प्राप्त हो गया। उस सुख के काल में भी उसको कहीं ना कहीं विरक्ति होगी, क्योंकि संस्कार वैराग्य है। और जिस जीव के पास सुख प्रचंड मिला है, लेकिन तपस्या से नहीं मिला, कुतप से मिला है अथवा अन्य किसी पुण्य क्रिया से मिला है, उसकी भोग वृत्ति बढ़ेगी, योग वृत्ति नहीं बढ़ेगी। इस बात को स्वयं ही समझते रहना चाहिए। एक और आज आपका देश आजाद हुआ है, 15 अगस्त है। इसको भी स्वीकार कीजिए। जिन वीरों ने अपना जीवन दे करके देश के धर्म की रक्षा की है, आज भारत में निर्द्वंद भाव से संपूर्ण साधक साधु वृंद विचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन देश के जवानों की भी आपको याद करना होगी कि उन्होंने अपना जीवन देकर के आपको निर्द्वंद विचरण करने के लिए मौका दिया है। वे दिन आए भारत की भूमि पर जहाँ तीर्थंकर विहार करते थे, जहाँ केवली श्रुत केवली विहार करते थे, उसी भारत की भूमि पर एक दिन ऐसा भी आया था राकेश पंडित जी, जहाँ दिगंबर साधु को भी कपड़े पहन के निकलना पड़ा था। लेकिन तब भी ऐसे दिन देखने के उपरांत भी हमारे निर्ग्रंथों ने, विद्वानों ने, श्रावकों ने हार नहीं मानी। भेष बदे बदल गया हो, सिद्धांत नहीं बदले। ओह, भेष बदल गया, रक्त पट वाले भट्टारक जी बन गए। लेकिन भट्टारक पद पर आसीन होने के बाद भी उन्होंने ग्रंथ लिखे,
उन ग्रंथों में निर्गंत मार्ग के विपरीत कथन नहीं किया, दिगंबर परंपरा की ही पुष्टि की। आज वर्तमान में जो भट्टारक हैं वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार की मैं साधु हूं। वे यही कहते हैं जैन साधु तो दिगंबर होता है, हम तो एक काल दोष के प्रभाव से ये भेष आया है। आज पुनः इस भारत की भूमि में देश स्वतंत्र हुआ है, तो मेरे मित्र स्वतंत्रता से धर्म का आचरण भी कर रहे हैं। वहीं पर तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी कर्मों से स्वतंत्र हुए, और कर्मों से स्वतंत्र होने के पूर्व प्रत्येक तीर्थंकर परमेश्वर 10-10 भव पुरुष उनको देखिए, उनका साधना मार्ग प्रारंभ हो जाता है और जीव सोचता है कि मैं एक ही भव में सब कुछ कर लूं। एक पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ने के लिए शिल्पकार एक छेनी मारता है तो प्रथम छेनी व्यर्थ नहीं जाती। मधुबन ग्रुप, बेटा सुनो ध्यान से, जिन तीर्थंकर पारसनाथ का आज सम्मेद शिखर बनारस से लेकर सम्मेद शिखर तक ही नहीं, पूरे देश में, विश्व में, हर जिनालय में पारसनाथ आपको मिलते हैं। कोई बिरला मंदिर हो जिसमें पारसनाथ स्वामी ना हो। जो कष्ट सहन करके भी मुस्कान नहीं छोड़ता है, वो मंदिर मंदिर में क्या हृदय हृदय में विराजमान होता है। जो कष्टों को सुनकर के भयभीत हो जाते हैं, जो कष्टों से डरते हैं और कष्टों को देख करके मार छोड़ करके निकल जाते हैं, उनका दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। कष्ट के काल में धैर्य रखना चाहिए, विपत्ति के काल में धैर्य रखना चाहिए। आज श्री सम्मेशकर तीर्थ में सोनभद्रकोट पर भगवान पारसनाथ प्रभु के श्री चरणों में पूरा देश निर्वाण लाडू चढ़ा करके मुदित हो रहा है। लेकिन मेरे मित्र, उन तीर्थंकर परमेश्वर पारसनाथ स्वामी के नाम पर इतना देश में आनंद है, तो आनंद आया कैसे है इसे भी जानना चाहिए। सम्राट अरविंद, उनके एक मंत्री था शिवभूति। शिवभूति मंत्री के 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कमठ और छोटे पुत्र का नाम था मरभूति। बहुत शांति सुनना, यूं कीना चाहिए 2 बेटे, एक संसार मार्ग, एक मोक्ष मार्ग, 2 रास्ते। भूमि भूमि है, भूमि को क्या दोष है। पिता पिता है, मां मां है। एक तीर्थंकर पद पर आसीन होने वाला जीव, एक नरकों में भटकने वाला जीव। एक उद्यान, उस एक ही बगीचे में गन्ने का रस मीठा और नींबू का रस खट्टा। क्या कर सकते हैं, भूमि एक ही है, किसान पानी एक सा देता है, पर एक में खट्टा रस निकल रहा है और एक में मधुर गन्ने का रस निकल रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक कमठ एक पारसनाथ। ऐसा क्यों हुआ? जैसा बीज होगा वैसा ही फल आएगा। जिसके पास पुण्य का बीज था वो पारसनाथ बन गया, और जिसके पास पाप का बीज था वो कमठ बन गया। शिष्य पुत्र इनके ज्येष्ठ बने को देखते हो तो राज्य नष्ट होता है।
और धर्म परंपरा नष्ट होती है। और श्रेष्ठ अपने को देखते हो तो वो रूठ के बैठता है। ऐसे काल में कोई मार्ग निकालना चाहिए। उस ज्येष्ठ को संतुष्ट करने के लिए एक सीमित स्थान दे दिया जाए और राज्य का भार श्रेष्ठ को ही दिया जाए। राजा अरविंद ने वही निर्णय किया। शिवभूति मंत्री के दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने कमठ की अवस्था को देख करके मरभूति को मंत्री बना दिया। उन्होंने राज्य तो देख लिया, पर ये भी शैलेश सत्य है। उम्मीदवार उम्मीदें लगाए हो, उम्मीदवार उम्मीदें लगाए हो और उसकी उम्मीदें फेल हो जाएं, उसके कितना दुख हुआ होगा। जिनको उम्मीदें हैं, मैं उम्मीदवार हूं, उन्हें आज से ही अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस दिन वेदन होता है जिस दिन तुम्हारे पास उम्मीद होती है, उम्मीदवार भी होते हो, पर तुमको पद नहीं मिलता है। तब तुम रोते हो, तब तुमको याद आता है कि मैंने अपने जीवन में गुणों को हासिल नहीं किया, बाकी सब प्राप्त कर लिया। आज महसूस नहीं होता। पिता के जीवित रहते रहते पुत्र को मालूम नहीं होता कि कितना और करना चाहिए। जब तक शिवभूति ने दीक्षा नहीं ली, तब तक कमठ को वेदन नहीं हुआ कि मैंने लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जैसे मरभूति को मंत्री पद मिल गया, तब कमठ को दुख हुआ कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। पर अंदर में प्रतिशोध की आग, ज्ञानियों, घर में सुरक्षित रखी आग आपके द्वारा ही क्यों न रखी जाए। ध्यान नहीं दिया तो पूरा घर झुलस जाएगा और मन में रखी प्रतिशोध की आग पूरे धर्म को झुलसा देती है। बैठो भैया। कमठ की स्थिति ये थी कि जैसे सर्प कभी टेढ़ा नहीं, सीधा नहीं चलता, हिरण टेढ़ा नहीं चलता। एक बार सर्प बामी में प्रवेश करें तो सीधा हो जाए, लेकिन दुष्ट आदमी का स्वभाव कभी सीधा नहीं होता। कमल संभल के जीना, दुष्टों के साथ मित्रता का व्यवहार करना अपनी रक्षा के लिए, लेकिन दुष्टों से संभल के रहना हर समय। कैसे? आपने देखा होगा, कभी भले आप सिटी में रहते हो, तीर्थ आते हो, कहीं व्यापार को जाते हो, तो रास्ते में खेत तो मिलते ही है ना, जंगल तो मिलते ही हैं, किसान काम करते तो मिलते ही हैं, झाड़ियां रहती हैं कांटेदार, बेरी, छोटी छोटी बेरियां। यदि किसान को अपने घर के लिए कोई झाड़ी लेके आना है, बकरी को खिलाना है, गाय भैंस को कोई चारा खिलाना है, तो वो क्या करता है? एक हाथ में हंसिया लेके जाता है और एक हाथ में सुब्र सार। आपने देखा ऐसे, जैसे आप कोरोना के काल में क्या पहने रहते हो? क्या? जैसे आप दस्तान पहने ना, तो किसान भी बहुत मोटे मोटे वो टायर के बनवाता, टायर के, और ऐसे पूरे हाथ में पहन करके, और फिर उस हाथ से कांटे की वृक्ष को भी पकड़ लेता है और जरियों को, बिरियों को भी पकड़ लेता है। उसके हाथ में कुछ नहीं होता। बोले क्यों? हाथ से पकड़ता, हाथ से, लेकिन कांटा नहीं चुभता है। ऐसे ज्ञानियों, दुष्टों के साथ तुम्हें दस्ताने पहन के जाना चाहिए।
बिल्कुल हाथ से पकड़ना, बिल्कुल छीनना, दूर मत भागना, बिल्कुल पकड़ लेना, टेंशन मत लो। वो यही समझे कि मेरे लिए छू रहा है, मेरा मित्र है, लेकिन दस्ताने पहन करके कि चुभ ना पाए, चुभ ना पाए। दुष्टों के साथ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे मेरे मित्र कोरोना के काल में पूरे लोग कहीं मॉक्स लगा करके और दस्ताने पहन करके पूरे किट पहन करके घूम रहे हैं, सबके साथ हैं लेकिन शरीर सुरक्षित है। इसी प्रकार से ज्ञानियों दुष्ट पुरुषों के साथ हमें विवेक के दस्ताने पहनना चाहिए, सजगता के दस्ताने पहनना चाहिए। इनके साथ रहना तो है पर इनके दलदल में फंसना नहीं है। हर क्षेत्र में आपको विचित्र लोग मिल जाएंगे। कमठ अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता था। राजा अरविंद के कहने पर मरुभूति राज्यकाल के निमित्त से बाहर गया। इसी बीच में कमठ ने मरुभूति की पत्नी को देख लिया। अंधों में अंधा कामी पुरुष, अंधों में अंधा कोई है तो कामी पुरुष है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौए को रात्रि में नहीं दिखता, पर कामी को न दिन में दिखता है न रात्रि में दिखता है। अपने मित्र वरुण से कहता है मुझे भाई की पत्नी चाहिए। मित्र ने समझाया छोटे भाई की पत्नी बेटी के तुल्य है, इतना घोर पाप मत करो। फिर भी दुष्ट ने नहीं माना और कहता तुम मित्र कैसे? मित्र, ऐसी मित्रता में आग लगा देना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए जो मित्रता पापों की ओर ले जाए। कमठ ने मरुभूति की पत्नी के शील को भंग कर दिया। राजा अरविंद को मालूम चला। उन्होंने विचार किया भले मंत्री का भाई है लेकिन सम्राट का धर्म है स्वयं की भुजा भी पाप करे तो भुजा निकाल देना चाहिए, अन्यथा शरीर नष्ट हो जाएगा। सांप को यदि एक अंगुली सांप ने डस ली तो कमल भैया तुरंत निकाल दीजिए, और अंगुली का राग रखा तो पूरा जीवन ही चला जाएगा।